दोस्तों, अगर आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन है। उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। अपडेट क्या है? एक कस्टमर का एक रिक्वायरमेंट था कि हमारे जो कस्टमर्स है ए बी सी डी कैटेगरी का हम यूज करते हैं। जैसे मेरा जो क्लाइंट है ए कैटेगरी का मैंने बना रखा है, तो उसको ए कैटेगरी का ही प्राइस दिखना चाहिए। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक नया अपडेट आया है। उसके अंदर एबीसीडी प्राइस का भी आप यूज कर सकते हैं। ये एंड यूजर कस्टमर की मैं बात बता रहा हूँ। आपकी कंपनी के अंदर 100 कस्टमर्स है, 200 कस्टमर्स है, 1000 कस्टमर्स है। 1000 कस्टमर्स को आपने अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। जैसे वो ए कैटेगरी का पर्सन है, बी कैटेगरी का पर्सन है, तो जब भी वो ऑर्डर देगा तो उसको उसकी ही प्राइस दिखाई देगी। तो इसका सेटअप है वो मैं आपके लिए बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल करके, और आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से वर्क होता है। मैंने कंपनी ओपन कर रखी है। यहाँ पे एक नरेंद्र जो कस्टमर है, नरेंद्र का मैंने अकाउंट खोला। मुझे क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी? यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर मुझे एंटर करना है। और जब भी आप अपना कस्टमर को एंटर करोगे, एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड 3 डिसाइड कर रखे हैं। एक ऑनलाइन की इसको मोबाइल एप्लीकेशन का एक्सेस मिलना चाहिए। सेकंड, कस्टमर टाइप की है, कौन से कैटेगरी का कस्टमर है, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं। ये एरिया का दे रखा है ऑप्शनल फील्ड। जब भी आप कस्टमर का बिल बनाते हो, आपके सामने आपके पास जैसे एरिया का आपने 10 तरह के एरियाज बना रखे हैं। तो सेल्समैन के ऑर्डर की बात बता रहा हूँ मैं। सेल्समैन जब ऑर्डर लेने जाता है उसकी बात बता रहा हूँ। तो उस केस में यहाँ पर कोटा आपने सेलेक्ट किया, तो कोटा के जितने भी कस्टमर्स है वो आपके सामने शो होते हैं। यहाँ पर ए कैटेगरी का मैंने यहाँ पे डिसाइड किया। इसके बाद यहाँ पर जो बीजी का जो डिफॉल्ट सिस्टम है, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। यहाँ से मैंने सेव किया। सेव करने के बाद एक कोई सा आइटम भी यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेकेंड नंबर जो आइटम है, इसके अंदर ABCD प्राइस का मैंने यहाँ पे कितना किया, 500 रुपये किया। और इसका 600 रुपये MRP है, मतलब 550 रुपये किया और 600 रुपये रेट MRP है। और यहाँ पे 570 रुपये इसकी रेट करी और इसकी 600 रुपये MRP है। यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये जो कस्टमर है कौन सी कैटेगरी का है, ए कैटेगरी का। अब मैं जब इसका मोबाइल ऐप के थ्रू जब बिल बनाऊंगा तो उसमें आपके सामने किस तरीके से इसका प्राइस आएगा। यहाँ पे दोबारा से मैं बता देता हूँ, नरेंद्र ए कैटेगरी का कस्टमर है। और यहाँ पर जो सेकंड नंबर जो आइटम है, इसकी कैटेगरी के हिसाब से ए कैटेगरी का 500, बी कैटेगरी का 550, सी कैटेगरी का 570 रुपये है। यहाँ से ये मेरा मोबाइल एप्लीकेशन का पैनल है और यहाँ से मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ। इस तरीके से ये दिखाई देता है। ये एंड यूजर का बता रहा हूँ। जैसे आपके पास आपकी कंपनी के अंदर जितने भी 1000 क्लाइंट है, 1000 क्लाइंट भी आपकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वो आपको पर्सनली ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, नरेंद्र का मैंने बनाया था और यहाँ पे प्लस आइकन पे मैंने क्लिक किया। और मैं जो आपके लिए बता रहा था कि कोटा का कहाँ यूज किया गया है, देखो ऑल रूट मेरे को कोटा का मार्केट करना है। कोटा पे क्लिक किया तो मेरे पास इतने कस्टमर कोटा के हैं। तो जब भी आप मार्केट करने आपका सेल्समैन जाएगा तो उसको तकलीफ नहीं आएगी। नरेंद्र पे मैंने क्लिक किया, आइटम ऐड पे मैंने क्लिक किया और जो सेकंड नंबर जो आइटम था इसका प्राइस कितना है, ए कैटेगरी का प्राइस कितना है, 500 रुपये। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इस पे 500 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं कोई दूसरा कस्टमर, यहाँ पे ब्रजमोहन कुमार मैंने लिखा, एंटर किया। एंटर करने के बाद अगर मैं उसी आइटम को अगर देखना चाहता हूं तो यहाँ पे इसका कितना रेट है, 550 रुपये। और ए जो रेट था वो कितना था, ए रेट 500 रुपये था और बी रेट 550 रुपये। और ये ब्रजमोहन है, मैंने बी कैटेगरी में डाल रखा है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी एक बार मैं वेरीफाई करके बता देता हूँ कि जो ब्रजमोहन है जो कस्टमर है इसको मैंने बी कैटेगरी में डाल रखा है। और यहाँ पे अगर आइटम का अगर मैं देखता हूँ, सेकेंड नंबर आइटम का 550 रुपये जो प्राइस आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि मैंने इसकी बी कैटेगरी 550 रुपये रेट एंटर कर रखा है। यहाँ से ये तो आपने वेरीफाई कर लिया कि इसका जो प्राइस है किस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद यहाँ से मैंने प्लस पे क्लिक किया, सबमिट पे क्लिक किया और यहाँ से सेव पे क्लिक किया। सेव पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से प्री बुकिंग, मतलब मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ,
मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके किया, ओके करने के बाद आपका ऑर्डर सक्सेसफुली हो गया है। दूसरा ऑर्डर मैं देता हूँ किसके नाम से, नरेंद्र के नाम से, और यहाँ पे 2 आइटम में सेलेक्ट करता हूँ। फर्स्ट आइटम बेस्ट ऑनलाइन 2 शॉपिंग 3 साड़ीज, यहाँ से मैंने प्लस आइकन पे मैंने क्लिक किया। दूसरा आइटम यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, इसको भी मैंने 4 क्वांटिटी किया। सबमिट पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ से इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो प्री बुकिंग का ऑप्शन है इस पे मैंने क्लिक किया। अगर कुछ रिमार्क आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अर्जेंट, मैंने यहाँ पे अर्जेंट लिखा और अर्जेंट लिखने के बाद इसको यहाँ से कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद जैसे आपने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से ऑर्डर दिया है ये किसके अंदर चला जाएगा, ये बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसको भी एक बार वेरीफाई करके देख लेते हैं कि यहाँ पर अपना जो सेल्स ऑर्डर है, जो सेल्स ऑर्डर बनाने का जो सिस्टम है, यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो ऑर्डर है मेरे पास आया है कि नहीं आया। इसका जो सिंकिंग का जो टाइम रहता है वो कितना रहता है, इसका टाइम रहता है 59 सेकेंड। अब 59 सेकेंड ये जैसे पूरा 100% हो जाएगा, अभी 28% बाकी है, तो मैं इसको ऑटोमेटिक भी सिंक कर सकता हूँ, यानी मैनुअल सिंक भी मैं कर सकता हूँ। ऑटोमेटिक आप जैसे जैसे बिल बनाते जाएंगे मोबाइल एप्लीकेशन से, ऑटोमेटिक हर 59 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिक सिंक होता जाएगा। अगर आप जल्दी करना चाहते हैं, मतलब मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूं, तो यहां से मैंने अर्जेंट कर दिया। और इसके बाद अगर मैं दोबारा से देखता हूं, मैंने जो ऑर्डर जनरेट किया था, 2 ऑर्डर जनरेट किया था, किसके नाम से, एक तो बर्जमोन के नाम से किया था, बर्जमोन के नाम से 4 क्वांटिटी, और इसकी जो प्राइजिंग है मैंने टैक्स इंक्लूड कर रखा है। क्या रेट आ रहा है, इसका जो प्राइस है कितने के हिसाब से, 500 रुपये के हिसाब से। तो दोस्तों मैंने आपके लिए बताया था कि मैंने जो कॉस्टिंग डाली है, मैं क्योंकि आइटम का नेट प्राइस के हिसाब से कर रहा हूं, तो इसका जो जीएसटी का जो प्राइस है निकालने के बाद 423 रुपये 75 पैसे ही इसका टोटल अमाउंट आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि मैंने जैसे उधर ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर ऑटोमेटिक इधर आ गया, किसके अंदर, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया ABCD प्राइस के अनुसार। ठीक है, अब ये आपने देख लिया है कि यहाँ पे मैंने जो अर्जेंट लिखा था वो भी यहाँ पे नरेशन में लिखा हुआ है। दूसरा मैं आपके लिए बताता हूँ कि आप जैसे ये जो पैनल है, आप अगर एक लाइसेंस लेते हैं तो आपको कितने पैनल मिलते हैं, 3 पैनल आपको मिलते हैं। किस तरह के, इस तरह के। अभी यहाँ पे मैं आपके लिए दिखाता हूँ कि जो भी ABCD कैटेगरी का जो भी कस्टमर्स आपने बना रखा है उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, मास्टर पे आप क्लिक करोगे तो आपने नरेंद्र को एक कैटेगरी में रख रखा है, नरेश कुमार को एक कैटेगरी में रख रखा है। तो आप लोग चेक भी कर सकते हो कि आपने कौन कौन से कस्टमर को कैटेगरी में नहीं रख रखा है। इसका जो सिस्टम है आप लोग समझ सकते हैं, ये पार्टी का है। तो दोस्तों अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आपके जितने भी प्रोडक्ट आपने बना रखे हैं उसके अंदर ABCD प्राइस कौन कौन से आइटम्स के अंदर डाल रखा है, तो यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, स्पेशल प्राइस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अभी ओनली 2 आइटम्स के अंदर ABCD प्राइस का रेट डाल रखा है। इसका A कर रखा है, A का प्राइस इसका 100 रुपये है, B का प्राइस इसका 105 रुपये है। तो आप लोग देख सकते हैं जो जो आइटम्स आपने बना रखे हैं उनका भी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं, ये एंड यूजर का भी है और सेल्समैन का भी है। एंड यूजर मतलब आपका जो कस्टमर्स है वो कस्टमर्स आपकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको ऑर्डर दे सकता है, जो भी कैटेगरी का वो कस्टमर्स आपने बना रखा है। एक कैटेगरी का बना रखा है तो उसका ए जो कैटेगरी है उसकी ही प्राइस दिखाई देगी। बाकी जो आपका सेल्समैन है, सेल्समैन भी ऑर्डर ले सकता है। सेल्समैन और प्लस एंड यूजर दोनों तरह की मोबाइल एप्लीकेशंस है। एक जो फर्स्ट प्लान आता है उसके अंदर 10 मोबाइल एप्लीकेशन आती है, दूसरा जो प्लान आता है उसके अंदर 20 मोबाइल एप्लीकेशन आती है, तीसरा जो प्लान आता है उसके अंदर 30 मोबाइल एप्लीकेशन सेल्समैन के और एंड यूजर की अनलिमिटेड मिलती है। इसके अलावा फोर्थ जो प्लान है प्लेटिनम, उसके अंदर अनलिमिटेड कस्टमर्स, अनलिमिटेड आपके सेल्समैन बोल सकते हो आप, ब्रोकर बोल सकते हो आप। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है अगर आपको अच्छी लगी है और इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, पेमेंट गेटवे का भी इसके अंदर सिस्टम है। एक मैं आपके लिए बताता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि आपके जो कस्टमर्स है आपसे बोलते हैं भैया हमारे को पेमेंट में तकलीफ आ रही है, तो आप लोग इस तरह का लिंक भी आप भेज सकते हैं कस्टमर को। जैसे आप भेजोगे, भेजने के बाद में ये जो
आपने देखो फरवरी का इतना पैसा बकाया है, अगस्त का इतना पैसा बकाया है, सितंबर का इतना पैसा बकाया है। इस तरीके से आप लोग भेज सकते हैं। उसका जितना भी पैसा बकाया होगा, उसको जो भी पैसा जमा कराने का रहेगा वो सीधा सीधा क्लिक कर सकता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ये मैं पेमेंट करना चाहता हूँ। ये लिंक आप अपने एंड यूजर कस्टमर को शेयर कर सकते हैं। इस पे जैसे ही वो क्लिक करेगा, वो उससे कंफर्म के लिए बोलेगा। यहाँ से कंफर्म पे क्लिक किया तो आप अपना क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक करोगे तो आपका इतने ही अमाउंट का क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। स्कैन करोगे और यहाँ पे आपकी जो भी आईडी डालोगे और ओके करोगे। ओके करने के बाद आपका जो पेमेंट गेटवे है उसके अंदर पैसा चला जाएगा और अगले दिन आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जिसका आप यूज कर सकते हो और बाकी प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो आप डेमो ले सकते हैं। डेमो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप डेमो तभी लोगे जब आप 10% तक एग्री हो। अगर आपका बजट नहीं है तो आप दूसरे का टाइम खराब ना करें। और ये बीजी के साथ लिंक है, मार्क के साथ लिंक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद सीधा तुरंत आपके बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑर्डर चला जाएगा, मार्क के अंदर ऑर्डर चला जाएगा, टेली के अंदर ऑर्डर चला जाएगा। एंड यूजर का भी एप्लीकेशंस है और सेल्समैन के लिए भी एप्लीकेशंस है। ऐसा कोई सा भी कंपनी नहीं है जो आपके लिए एंड यूजर और प्लस आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके एंड यूजर कस्टमर एंड आपके सेल्समैन के लिए अनलिमिटेड मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड करा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। आप इसमें पेमेंट भी ले सकते हैं, आप लोग इससे ऑर्डर भी ले सकते हैं, डायरेक्ट बिल भी आप बना सकते हैं। अगर आप रेडी स्टॉक में बिलिंग करते हैं, जैसे रेडी स्टॉक में आप सप्लाई करते हैं, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। आपका जो भी बंदा है सीधा मार्केट में जाएगा। रेडी स्टॉक में होल सेल में अगर जैसे रेडी स्टॉक में बिलिंग करते हैं तो आप लोग क्या करोगे, आपका जो बंदा मोबाइल ऐप लेके जाएगा, उससे सीधा सीधा कस्टमर का जो भी कस्टमर है उसका नाम सेलेक्ट करेगा, बिल बनाएगा। वहीं से छोटा सा जो ब्लूटूथ वाला प्रिंटर आता है उससे प्रिंट आउट निकाल के दे सकता है और डायरेक्ट बीजी में वो बिल ऑटोमेटिक इधर चढ़ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग सोचते हो कि हमारे पास वर्कर लोगों की कमी है या फिर सप्लाई करने वाले नहीं मिल रहे, पेमेंट कर लेने वाले नहीं मिल रहे, तो आपका एक बंदा सारा काम कर सकता है। वो बिल भी बना सकता है, वो पेमेंट भी ले सकता है। पेमेंट का जो सिस्टम है, आपका जो बंदा सप्लाई करने गया है, 1 क्लिक में आपको पता चल जाएगा ये शाम को कितने पैसे लेके आने वाला है। तो ये सारी चीजें आपका टाइम बचत के लिए है। पैसा तब लगता है जब आपका समय बचता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं। बाकी आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन का काम कराना चाहते हैं या आपके बिजनेस में होने वाली जो भी समस्याएं हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। हो सकता है वो चार्जेबल हो सकता है वो फ्री हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।